जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। वेदांत से संयम तक, सत्य की खोज और समाधि का रहस्य। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी अपने विचारों के माध्यम से बताते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। इस विषय पर हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसके 3 मार्ग बताए हैं। पहली भूमि है वेदांत, यानी वैदिक विचारों के अनुसार कर्म करना। मान्यता यह है कि सही कर्म से स्वर्ग मिलता है। दूसरी है उपासना। इसका उद्देश्य है देवत्व प्राप्त करना, वह विधि जिससे मनुष्य इंद्र या अन्य देवी देवता बन सके, उसे वेद उपासना कहते हैं। और तीसरी, जो सबसे शीर्ष पर है, वह है ज्ञान। कहा गया है कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। गुरुदेव जी ने जब विद्वानों से प्रश्न किया कि ज्ञान क्या है, तो उत्तर मिला ब्रह्म ज्ञान। मैंने पूछा, यह ब्रह्म ज्ञान क्या है? विद्वानों ने कहा, तुम अभी नहीं समझोगे। मेरा प्रश्न था, अगर समझेंगे नहीं तो भव सागर से पार कैसे पाएंगे? उत्तर मिला, करो या ना करो, विधि यही है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें समाधि में मिलेगा। और बस इसी आश्वासन पर मैंने अपनी यात्रा शुरू की, जो थी पूर्णता की यात्रा। वेदांत के सुनने के बाद मेरे मन में एक गहरा प्रश्न अटका था, बंधन और मोक्ष क्या है? कहा गया कि मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म में विलय। लेकिन मेरा तर्क था, अगर जीवों में हृदय में ब्रह्म ही आत्मा के रूप में बैठा है और अंत में उसे वापस ब्रह्म में ही मिल जाना है, तो वह पहले अलग हुआ ही क्यों? उसे शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता ही क्या थी? मेरे ये प्रश्न बड़ों को पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे तर्क कुतर्क हैं, तुम वितंडावादी हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं वितंडावादी सही, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो। अंत में फिर वही बात कही गई, तर्क से नहीं, उत्तर समाधि में मिलेगा। बस यही मैंने निर्णय लिया, अब किसी से बहस नहीं करनी। अगर उत्तर मिलना है तो मिलेगा, नहीं तो ये पूरा शरीर, यह पूरा जीवन बोध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्पित है। मैं ईमानदारी से साधना में जुट गया, आगम तंत्र और उपासना विधि का सहारा लिया। एक क्रिया है न्यास। सूत्र था, देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात स्वयं देवता होकर देवताओं की आराधना करो। अपने ही शरीर के अंग प्रत्यंगों में देवताओं की कल्पना करना। मैंने पूरी निष्ठा से इसे किया। करते करते एक दिन वह क्षण आया जब मैं देवी देवताओं के सानिध्य से भी मुक्त हो गया। ना कोई मूर्ति, ना कोई मंत्र, बस एक ही बोध बचा था, मैं हूं। मेरे पास कोई विचार नहीं था, कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, कुछ खोने का डर नहीं था। वह स्थिति अद्भुत थी। घंटों बीत गए पर मुझे समय का भान नहीं रहा। जब शरीर का बोध लौटा तब समझ आया कि मैं समाधि में था। मुझे विश्वास हो गया यही समाधि है। मैं इस स्थिति को बार बार दोहराने लगा। मैं घंटों उस शून्य में बैठता और प्रतीक्षा करता कि अब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, अब मिलेगा। किंतु वर्षों बीत गए, समाधि तो लगी, शांति भी मिली, पर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। हमने सोचा कि क्या यह मेरी दूसरी बड़ी विफलता थी। वेदांत से उत्तर नहीं मिला और अब समाधि के शून्य में भी उत्तर नहीं मिला।
परिवार के बड़े विद्वान भी चुप थे। अब मैं कहां जाता? मन में एक संदेह आया, क्या वाकई समाधि हुई थी? इसका प्रमाण क्या है? मैं दूसरों को कैसे बताऊंगा? तब मैंने पतंजलि योग सूत्र का सहारा लिया। वहां एक शब्द मिला, संयम। त्रयम एकत्रम संयमः। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ एक ही वस्तु पर अभ्यास करने को संयम कहा जाता है। लेकिन जो लिखा था वह मुझे स्वीकार नहीं हुआ। मैंने अपने ढंग से, अपने अनुभव से संयम का एक तरीका बनाया, और जैसे ही मैंने संयम किया, चमत्कार हुआ। देखना शुरू हुआ, असली देखना। एक परमाणु से लेकर इतनी बड़ी धरती तक अस्तित्व किस प्रक्रिया से गुजरा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, क्रमबद्ध देखा, विधिवत देखा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सब मेरे सामने खुल गया। तब मुझे समझ आया, समाधि केवल शांति नहीं है, समाधि वह द्वार है जहां से संयम के माध्यम से आप अस्तित्व के हर कण को डिकोड कर सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर किताबों में नहीं, उस अंतिम दर्शन में थे। यही मेरी यात्रा थी, वेदांत से तर्क तक और तर्क से परम सत्य के दर्शन तक। यही है पूर्णता की यात्रा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।